तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। क्लास 9th कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ही होंगे। तो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं आप लोग, क्लास 10th वाले? विशेषकर आप लोगों से बात चल रही है, आप लोगों को पता होगा, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स पे। ठीक है, तो आज थोड़ा हमारा एक नया कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ेंगे क्या कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप देखेंगे। समझ रहे हैं? इससे पहले हमने यही काम किस पे किया था? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे किया था, उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन देखा था। ठीक है, सम ऑफ जीरोस किया था, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अगर आप लेक्चर्स देख रहे होंगे तो आपको पता होगा। जो लोग नए हैं तो कोशिश करें पिछले लेक्चर्स भी आप देखिए, तो चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो आइए आज हम कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लेते हैं। ठीक है, फिर उसके जीरोस और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशनशिप है उस पर देखते हैं। ठीक है, तो आइए लुक हियर। तो कह रहे हैं, तो पहले मैं क्या एक क्यूबिक पॉलिनोमियल्स लेता हूं। ठीक है, उसके जीरोस देखते हैं और उसके कोफिशिएंट्स। तो पहले हम जनरल लेके ही चलते हैं। आपको पता होगा कि जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही तो होता है ना। तो उसी को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो लुक हियर, कह रहे हैं लेट अ क्यूबिक polynomial is ax cube plus bx square plus cx plus d। हमने एक क्यूबिक पॉलिनोमियल ले लिया, वही जनरल वाला ही ले लिया। भाई जनरल ये होता ना, जैसे जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। जनरल जो क्यूबिक वाला जनरल है वो क्या होता है? ये ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। भाई डिग्री 3 है तो क्यूबिक हुआ। ठीक है, तो अब इसी पॉलिनोमियल को हम आइए पी एक्स कह देते हैं। ठीक है, फिर आगे काम करते हैं। तो देखिए इधर, तो कह रहे हैं लेट, इसको हमने पी एक्स कह दिया। पी एक्स इजक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक, इसको हमने पी एक्स कर दिया। तो अब हम मान लेते हैं कि इसके जीरो, भाई अब इसके जीरोज आप कैसे निकालोगे? किसी पॉलिनोमियल के जीरोज निकालने के लिए हम उसको इक्वल टू जीरो करते हैं, फाइंड आउट करके एक्स की वैल्यूज निकाल लेते हैं, वही उसका जीरोस कहलाता है। आपको पता ही है, इससे पहले भी हमने कई सवालों में ये बात की है। ठीक है, तो अब हम इसके जीरोस मान लेते हैं कि इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है। ठीक है, तो भाई चूंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 रूट्स होंगे मैक्सिमम। तो नाउ let us consider the zeros of this polynomials are alpha, beta and gamma। ये आपका है गामा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके जीरोस हमने मान लिया कि अल्फा बीटा और गामा है। ठीक है, अब बताइए अगर इसके जीरोस अल्फा बीटा गामा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि यानी दैट इज x इक्वल टू अल्फा, x इक्वल टू बीटा एंड x इक्वल टू गामा आर द जीरोस। भाई अगर ये, इसका मतलब यही हुआ ना कि x की ही तो वैल्यू होंगी, ये सब अल्फा बीटा गामा। तो अब फैक्टर थ्योरम से क्या होता है आप जानते हो कि अगर x इक्वल टू ए, फैक्टर थ्योरम यही तो कहती है इफ x इक्वल टू ए इज द जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल, तो x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। भाई इसको इधर लाइए तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका x माइनस ए, x माइनस ए उसका एक फैक्टर होगा। उसी प्रकार से अगर x इक्वल टू अल्फा उसका एक जीरोस है तो इसको इधर करिए तो x माइनस अल्फा उसका एक फैक्टर होगा। वही बात मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे हमने क्वाड्रेटिक में किया था ना, आप देखे होंगे बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बस वही, खैर इसको हम तो समझाने के लिए हटा देते हैं इसको। तो इधर तो ऐसे लिखेंगे दिस इंप्लाइज x माइनस अल्फा, वैसे इधर क्या हो जाएगा x माइनस बीटा एंड x माइनस गामा विल बी फैक्टर ऑफ
दिस पॉलिनोमियल, कि उसके एक फैक्टर होंगे, तो अगर ये उसके फैक्टर बने तो क्या इनको हम प्रोडक्ट के रूप में उसके इक्वल लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में हमने किया था। इसका मतलब इनका प्रोडक्ट इस पॉलिनोमियल के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये सब इसी के फैक्टर्स हैं। तो अगर इसके फैक्टर हैं तो अगर इनका हम आपस में प्रोडक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, तो वही दे देगा, इसके इक्वल होगा। ओके, तो वही हम लिख रहे हैं। तो दैट इज ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये इक्वल हो जाएगा, ये जो प्रोडक्ट अभी हमने निकाला इसके फैक्टर, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। ठीक है, थोड़ा गामा ऐसे बनाइएगा सीधे करके, ये थोड़ा बढ़ा दीजिएगा इसको। ठीक है, ये लिख सकते हैं। और देखो, कोई एक कांस्टेंट हम के भी तो कर सकते हैं ना? ठीक है भाई, प्रोडक्ट ये क्या है, ये सब इसके फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर का मतलब ये थोड़ी हुआ कि केवल यही रहेंगे, कुछ कांस्टेंट भी तो हो सकता है। ठीक है, तो वही हमने कहा कि जरूरी नहीं कि ये तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन ये नहीं जरूरी है सिर्फ यही होंगे इसके फैक्टर। हो सकता है और कोई कांस्टेंट हो, वो भी इसके साथ लगा हो। तो हमने मान लिया वो कांस्टेंट क्या है, के है, इसीलिए के से हमने देखो इक्वल टू के से मल्टीप्लाई कर दिया और इसको कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अब इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, वही काम जैसे क्वाड्रेटिक में किया था, सबका आपस में मल्टीप्लाई करके के को अंदर करेंगे। फिर क्या करेंगे, इसके सभी कोफिशिएंट की कंपैरिजन करेंगे, उसकी तुलना करेंगे, कंपेयर करके वहां से हमको मिल जाएगा जो रिलेशनशिप आना है कि सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपको रिलेशन मिल जाएगा। तो वही मेरा उद्देश्य है, तो वही मैं करने चल रहा हूं। ठीक है, तो आइए चलो पहले इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो के को अभी आप बाहर रहने दीजिए, तो पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उससे देखते हैं। ठीक है, इसका इसमें करिए आपका, देखिए एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स बीटा, अब अल्फा से कर रहे हैं इसमें, तो माइनस अल्फा एक्स और प्लस अल्फा बीटा, इनको एक ब्रैकेट में रखिए। अभी ये बचा हुआ है आपका एक्स माइनस गामा, अभी इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा, इसको बाहर रखिए, एक्स माइनस गामा, इसको हमने बाहर कर दिया और ये आपका ब्रैकेट लग गया। ठीक है, अब फिर इससे इससे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, क्योंकि हमको इधर से क्या करना है, कंपेयर करना है, तो वही कर रहे हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखिए, मैं इसको और आगे लिखने की कोशिश करूंगा, या ऐसा करो, क्योंकि ये देखो थोड़ा सा आपका लंबा जाएगा। ठीक है, तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं यहीं से आगे ऊपर से शो करता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस चाहिए हमें, तो पहले आप इतना नोट करिए यहां तक, फिर मैं आगे बढ़ूं। तो नोट इट। ठीक है, तो इरेज करके मैं आगे कर रहा हूं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन करते रहिएगा। ठीक है, इसको हमने रहने दिया है, यहीं से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इधर आपका पॉलिनोमियल चल रहा था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, वही आगे एक कर रहे हैं के इंटू, अब देखिए सीधे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा यहीं से मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूं। ठीक है, तो पहले एक्स का मल्टीप्लाई इसमें होगा सब में, फिर गामा से होगा, तो मल्टीप्लाई करके मैं यहां लिख रहा हूं। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। देखो चलो एक्स से करते हैं, इसमें पहले एक्स क्यूब हो गया, अब एक्स का इसमें करो तो एक्स स्क्वायर बीटा माइनस एक्स स्क्वायर बीटा हो गया, फिर एक्स का इसमें करिए तो माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, फिर यहां हो जाएगा तो एक्स अल्फा बीटा, ये हो जाएगा आपका प्लस एक्स अल्फा बीटा। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई हो गया सब में, अब कौन बच रहा है, माइनस गामा। अब माइनस गामा से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए भाई माइनस गामा से यहां कर रहे हैं, तो हो जाएगा माइनस गामा एक्स स्क्वायर माइनस में प्लस प्लस एक्स बीटा गामा प्लस एक्स बीटा गामा। ठीक है, इसमें हो गया। अब इसमें बचा तो माइनस में प्लस अल्फा एक्स गामा प्लस अल्फा गामा एक्स, भाई इसमें कर दिया हमने। अब ये बचा है तो प्लस माइनस माइनस अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा बीटा गामा। ठीक है, गामा थोड़ा सीधे बनाइएगा, हो सकता है आपको थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा हो। ठीक है, ये हो गया। अब चलो सबका मल्टीप्लाई होगा, ब्रैकेट बंद करिए। अब कौन बैठे हैं यहाँ पे, देखिए के भी तो अंदर जाएगा ना, के का भी तो मल्टीप्लीकेशन होगा सब में, तो के को अंदर हम ट्रांसफर कर रहे हैं। तो अब देखते रहिएगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है बस। तो के का मैं कर रहा हूं, तो के एक्स क्यूब इधर जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर बीटा
देखो एक्स स्क्वायर वाले कोफिशिएंट को हम एक जगह कर ले रहे हैं, समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, ताकि अभी हम जब कंपैरिजन करेंगे तो हमें आसानी होगी, ठीक है। तो अभी मैं इसको हटा के देखिए कि एक्स स्क्वायर यहाँ है और यहाँ, तो इनको हम एक साथ कर लेते हैं और एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो आपका हो जाएगा अंदर जो बचेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, और के का मल्टीप्लीकेशन भी तो होगा, ये देखिए के से मल्टीप्लाई भी कर दिया, बाहर है के, समझ गए, बस कॉमन ही ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा, एक्स क्यूब के कोफिशिएंट की दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, फिर एक्स का और कांस्टेंट टर्म का, इसीलिए हम ऐसा बना रहे हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक जगह हो गया, अब एक्स के टर्म को ले लीजिए, देखिए ये एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स वाले कहाँ बच रहे हैं, आपका यहाँ पे है, यहाँ पर है और यहाँ पे है, ठीक है, तो इनमें से एक्स कॉमन करिए, तो अगर मैं इधर ना लिखे फिर यहाँ लिख रहा हूँ प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस अल्फा गामा, ठीक है, और ये बाहर आपका एक्स चल रहा है, और इसमें किससे गुणा है भाई, के से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, क्योंकि के का मल्टीप्लीकेशन सब में होगा, एक्स क्यूब में वाले कोफिशिएंट में, एक्स स्क्वायर में, एक्स में, ठीक है। अब बचा कौन, कांस्टेंट टर्म बच रहे हैं, उनको लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म देखिए कौन कौन बच रहा है आपका, ये यही बच रहा है केवल अल्फा बीटा गामा, इसमें भी के का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो अगर मैं यहां लिखूं माइनस अल्फा बीटा गामा इंटू के, गामा देखिएगा थोड़ा सा उल्टा, ठीक है, इसको आप सही बनाइएगा, थोड़ा सीधा करके ऐसे बनाइएगा गामा, ये करके ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब हम दोनों पक्ष होगा, मतलब इस साइड का आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का क्या कर देंगे, कंपैरिजन कर लेंगे, तो वही मैं लिख रहा हूं नाउ कंपेयरिंग, ठीक है, ये पहले का था, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, अब लिखेंगे नाउ कंपेयरिंग द coefficient of variables x cube, x square, x and constant term, ठीक है, कंपैरिजन करना, देखिए एक्स क्यूब इधर भी है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट इधर क्या है, ए, इधर के है, ए इक्वल टू के हो गया, यानी एक रिजल्ट आपको मिला, ए इक्वल टू के, ए है, ध्यान रखिएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो देखो इधर क्या है, माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इधर आपका बी, तो एक रिजल्ट आपको मिला कि बी इज इक्वल टू माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और एक्स के कोफिशिएंट की कंपैरिजन करिए, तो ये है इधर के एक्स का, इधर सी, यानी सी इज इक्वल टू हो जाएगा के अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा प्लस अल्फा, गामा मतलब प्लस गामा इंटू अल्फा, एक और कांस्टेंट टर्म का कंपैरिजन कर लीजिए, इधर क्या है माइनस अल्फा बीटा गामा के, और इधर डी, तो डी के बराबर हो जाएगा, तो डी किसके, अगर यहां लिखूं तो डी हो जाएगा अगर बराबर आपका माइनस अल्फा बीटा और गामा, के भी है ना साथ में, हाँ ये के भी चल रहा है, देखिए इतना रिजल्ट आपको मिला, पहले इतना नोट करिए फिर आगे मैं बात कर रहा हूं, तो नोट इट, यहां तक नोट करिए आप इसको, ठीक है, सिंपल चीजें हैं, नोट करिए फिर आगे चलते हैं, नोट इट, तो ठीक, तो यहां तक आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है, तो अब इसी से मैं आगे चल रहा हूं, जो मुझे रिजल्ट मिलेगा उस पर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो देखिए एक रिजल्ट हमको क्या मिला था, ए इक्वल टू के, तो मैं लिख रहा हूं, यहां से लिखिए आप ए इक्वल टू के आपको मिला, फिर यहां से देखिए बी इक्वल टू माइनस के इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, तो अब अगर मैं यहां से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लिखूं तो क्या हो जाएगा बताओ, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, भाई ये के इधर हो जाएगा, तो और माइनस इधर कर लीजिए, माइनस मल्टीप्लाई, तो माइनस बी बाई के हो जाएगा, भाई के इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस बी अपान के, ठीक, एक रिजल्ट ये आपको मिल गया। और दूसरा देखिए यहां से अगर मैं कहूं अल्फा प्लस बीटा, अगर मैं इसको आगे लिखूं, यहाँ पे देखिए यहां से अल्फा बीटा इंटू गामा, अल्फा बीटा इंटू गामा, ये क्या हो जाएगा, तो के इधर बचा, के को इधर करिए, तो माइनस भी इधर है, माइनस डी बाई के हो जाएगा, तो माइनस डी अपान के अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये मिल गया, बस यहीं से मैं कर रहा हूं, ठीक है, आप देख रहे होंगे,
दूसरा यहाँ से देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, अगर इसकी वैल्यू में लिखूं तो वो हो जाएगा आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। तो देखिए के है, के को इधर करिए, सी बाई के हो जाएगा आपका, इक्वल टू हो गया क्या, सी अपान के। ठीक, अब जहां जहां के है वहां वैल्यू रख दीजिए। कहां से, देखिए के इक्वल टू क्या है 1, सॉरी ए रख दीजिए के स्थान पे, तो आपको बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिला। अब यहां से मैं लिख रहा हूं, देखिए अब यहां मैं लिख रहा हूं, तो यानी आपको मिला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, मिल गया माइनस बी बाई ए। भाई के स्थान पे हमने ए पुट कर दिया, यही है एक रिजल्ट आपको ये मिला। और दूसरा यहां से मिलेगा, ये देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्या, सी बटे ए। भाई के है, के स्थान पे ए रख दिया, एक रिजल्ट आपको ये मिल गया। इसको अगर मैं अंडरलाइन करूं, एक रिजल्ट ये मिला और दूसरा आपको ये मिल गया। और यहां से अगर ये निकालूं अल्फा बीटा इंटू गामा, ये क्या हो गया, सी अपान के का मतलब ए। देखिए ये तो लिखा, सॉरी यहां माइनस लगा होगा, माइनस, हाँ ये माइनस प्लस और माइनस होगा, ये आपका माइनस डी अपान, हाँ ओके ओके सॉरी, अल्फा बीटा गामा क्या था यहाँ से, माइनस डी बाई के है ना, तो हमने इसको रख दिया, तो ये माइनस डी होगा, तो माइनस ये डी है, ध्यान रखिएगा, माइनस डी बटे के का मतलब ये हो गया। तो ये आपको 3 रिजल्ट मिले। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। मैं अगर नीचे वाले को हटा दूं तो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो आप देख रहे हैं कैसे डेरिवेशन मिला कि भाई हमने जीरोस क्या माने थे, उस पॉलिनोमियल के जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था यही तो था आपका, इसके अल्फा बीटा गामा हमने जीरोस माने थे, उसके जीरोस क्या है अल्फा बीटा गामा। तो देखिए रिलेशन मिल गया कि नहीं, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी जीरोस का सम, यानी सम ऑफ जीरोस क्या हो रहा है माइनस बी बाई ए। बी क्या है, अब देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, यही तो रिजल्ट मिला नहीं, कि सम ऑफ जीरोस हो रहा है माइनस बी बाई ए। और आप बस यहां से कंपैरिजन कर ले, बी कौन है, किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। ठीक, और दूसरा क्या है, ये देखो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी क्या है, ये दो जीरोस के प्रोडक्ट का सम है। देखो इसमें एक नया रिजल्ट मिल गया आपको, कि अल्फा बीटा का प्रोडक्ट किया, फिर बीटा गामा का, फिर गामा अल्फा का, फिर सबको सम कर दिया, तो वो हो रहा है सी बाई ए। सी क्या है पॉलिनोमियल में, देखिए कांस्टेंट टर्म, ये देखिए सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है, कांस्टेंट नहीं, कांस्टेंट तो यहाँ डी है ना, यानी एक्स का कोफिशिएंट है सी, और बाई ए क्या है एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। एक रिजल्ट ये मिल गया आपको। तीसरा है कि तीनों का प्रोडक्ट, यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो मिल रहा है आपका माइनस डी बटे के, ये डी है ध्यान रखिए, डी माइनस डी बाई के, यहां से डी तो है तो माइनस डी बाई के, और डी क्या है कांस्टेंट टर्म, और ए क्या है भाई एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। तो देखिए यहां आपको एक नया रिजल्ट मिला। इससे पहले जो आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें आपने क्या देखा कि सम ऑफ जीरो होता था अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, बस। लेकिन यहाँ एक नया रिजल्ट मिल गया कि सम ऑफ जीरोस तो मिल ही रहा है, उनका प्रोडक्ट भी मिल रहा है, लेकिन एक नया रिजल्ट ये मिला कि दो के प्रोडक्ट का सम भी मिल रहा है। देखिए ये वाला वहां नहीं मिला था, क्योंकि वहां तो दो ही जीरोस ही थे, तो वहां क्या दो प्रोडक्ट का सम तो होता ही नहीं। चूंकि यहाँ 3 है तो यहाँ ये व्यवस्था बनी। तो ध्यान रखिए ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, वहां वेरीफाई भी करेंगे क्या ये इसको वेरीफाई करता है कि नहीं करेगा। क्योंकि ये हमने कहां से रिजल्ट निकाला भाई, ये रिजल्ट जो हमने निकाला वो जनरल क्यूबिक इक्वेशन, जो व्यापक त्रिघातीय कहते हैं, त्रिघातीय बहुपद, भाई जनरल क्यूबिक इक्वेशन ही तो है ये, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसको हमने ड्राइव करके ये रिजल्ट लिया, तो ये रिजल्ट आप सबके लिए लागू होगा, ध्यान रखिएगा। व्यापक का मतलब क्या होता है कि वो हर क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए लागू होगा, विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द पॉलिनोमियल व्हिच इज क्यूबिक। तो ये रिजल्ट मिला, तो ध्यान रखिएगा इसको कि सम ऑफ जीरोस है, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोस करके है, यानी 2 जीरोस का प्रोडक्ट फिर उसका सम करके ये रिजल्ट मिलेगा, और तीनों का प्रोडक्ट ये होता है। तो ध्यान रखिएगा इसको। देखो इसको क्रम से याद करने का तरीका यही है, जैसे वहां था, देखो अगर मैं इस कंपैरिजन करूं उससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहां क्या था
कि सम जो सम ऑफ प्रोडक्ट जीरोस होते हैं, सम ऑफ जीरोस क्या होता था, माइनस बी बाई ए, यानी पहले माइनस शुरुआत करते हैं, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट क्या था, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए था क्वाड्रेटिक में। क्यूबिक में क्या है देखो, यहां से शुरुआत करें, माइनस बी बाई ए, फिर सी बाई ए, फिर माइनस डी बाई ए, यानी पहले ये, फिर ये, और फिर ये याद करने की टेक्निक है, कैसे आप याद रखेंगे, समझ रहे हो। यानी पहले सबका सम करो, फिर दो दो के प्रोडक्ट का सम, तब उसके बाद जो है ये सबका प्रोडक्ट। तो यहां से याद करने का तरीका देखो, सबका यानी सभी जीरोस का सम होगा, यहां से उठाओ माइनस बी बाई ए, यानी इसका कोफिशिएंट बटे ये, तो पहले माइनस चलता है, ध्यान रखिए, पहले इसमें माइनस होगा, अब इसमें माइनस नहीं होगा, ये प्लस हो जाएगा, फिर इसको लोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी सबका सम किया तो माइनस बी बटे ए, दो दो के प्रोडक्ट का सम किया तो सी बटे ए, देखिए सी बटे ए, अब ये प्लस हो गया, और जब सबका प्रोडक्ट कर दिया यानी ये, तो ये क्या हो गया, माइनस डी बाई ए, यानी सबके बटे ए ही जा रहा है, देखिए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहां भी नीचे आ रहा है, यहां भी और यहां भी। तो याद करने का तरीका क्या है, यही कि माइनस बी बाई ए हो जाएगा इसमें, फिर दो वाले में सी बाई ए, लेकिन ये पॉजिटिव रहेगा, ध्यान रखिएगा, और तीनों का प्रोडक्ट करेंगे तो डी बटे ए, सॉरी माइनस डी बाई, यहां माइनस रहेगा, फिर प्लस, फिर माइनस, यानी शुरुआत हम माइनस से करते हैं। तो इसे क्रम से इसको याद रखिए, आप पहले इस फार्मूले को दिमाग में रखिए, फिर ये, तब जाके इसको, जैसे यहां था नहीं, यहां भी देखो माइनस से शुरू था, माइनस बी बटे ए, फिर सी बटे ए, ये पॉजिटिव हो गया था, वैसे यहां भी पहले माइनस से शुरू होगा, फिर यहां प्लस हो जाएगा, फिर यहां माइनस होगा, तो माइनस बी बाई ए, सी बाई ए और माइनस डी बाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, तो इसको नोट करिए, ठीक है, और इसको ध्यान रखिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है। अब इससे बेस्ड मैं एक न्यूमेरिकल करता हूं, तब आपको ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, तो पहले नोट करिए इसको, राइट डाउन, ठीक है, नोट करिए, ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करिए, मैं आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। एक पॉलिनोमियल है क्यूबिक, आपके किताब का ही है, तो उसके हम बात करते हैं। देखिए लिख रहे हैं क्या, लेट अस कंसीडर अ पॉलिनोमियल दिया गया है, क्यूबिक है, पी एक्स इक्वल टू, ये है 2x क्यूब, 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर और माइनस 14x प्लस 8, ठीक है, ये आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है। अब देखिए इसमें बात क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वही इसके जीरोस निकालिए, फिर उनके जीरोस का सम बताइए, फिर दो दो के प्रोडक्ट का सम और सबका प्रोडक्ट, समझ रहे हैं। तो पहला काम आपको क्या होगा, पहले तो आप इसके जीरोस निकालिए, भाई क्यूबिक है ना, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू जीरो पुट करके सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यूज निकालिए, तो वही उसका जीरोस हो जाएंगे। फिर क्या करेंगे हम, भाई सबके वही वेरीफाई कर लेंगे, सबके प्रोडक्ट का सम लेंगे, सॉरी दो दो के प्रोडक्ट का सम, फिर सबका सम और फिर सबका प्रोडक्ट। तो पहले जीरोस हम निकाले तब तो बात करेंगे, ठीक है भाई। इसका हम जनरल से तुलना कर देंगे, बी सी डी ये सब मिल जाएगा, फिर फार्मूला हमको पता ही है, उससे हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले तो आप इसके जीरोस निकालिए क्यूबिक पॉलिनोमियल पे, तो पहले जीरोस निकालते हैं। तो आइए देखते हैं, लुक हियर, लिखेंगे फॉर द जीरोस ऑफ पी ऑफ एक्स, भाई ये आपका एक एग्जांपल है, इसको एज एग्जांपल कंसीडर करिएगा। तो इसके जीरोस के लिए हम क्या करेंगे भाई, पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, पी एक्स क्या है आपका 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताइए क्यूबिक पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करते हैं भाई, या तो यहाँ कोई कॉमन बने कि कुछ यहाँ कॉमन ले ले इन दोनों में फिर, लेकिन ऐसा कुछ बन नहीं रहा है, तो फिर इसका एक ही तरीका है, कौन, रिमाइंडर थ्योरम। पढ़े होंगे, नहीं अगर आपने पढ़ा है तो हमने क्लास 9th वाले लेक्चर में पूरा डिटेल कराया पॉलिनोमियल, वहाँ रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम, आप चाहो तो उसको देख लो, डिटेल में हमने बताया है। तो ये शेषफल प्रमेय जिसको कहते हैं, उससे हम इसको सॉल्व करेंगे कि x के पहले हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे अपने तरीके से कि जिसपे ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, समझ रहे हैं। जब जीरो हो जाएगा तो वह x की वैल्यू इसका एक जीरो बन जाएगी, यही तो नियम है। तो पहले उसको हम रख के चेक करेंगे, देखिए किस पे ये हो रहा है, फिर उसका एक फैक्टर हो जाएगा, फिर उससे इसमें डिवीजन कर लेते हैं, समझ रहे हैं बात कैसे कर रहे हैं। तो हमने बात किया है 9th वाले पॉलिनोमियल पे, लेक्चर पढ़ा हुआ है, आप चाहो तो वहां देख लीजिएगा। खैर यहाँ देखिए मैं इसको कर रहा हूं, तो देखो यहाँ पर 1 रखोगे 1 पे जीरो नहीं होगा, आप रख के देखिए
यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ -5, यहाँ -48, तो 0 नहीं होगा ना, 1 पे नहीं होगा, 2 पे भी नहीं होगा, 3 पे भी आप करेंगे 4 पे हो जाएगा। अगर जैसे अभी देखो इस पॉलिनोमियल में अगर मैं जैसे देखो आप पुट x इक्वल टू 4 आप पुट करके देखिए इसमें, तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगी तो x की वह वैल्यू उसका जीरोस कहलाएगी, यही तो रूल है ना जीरोस का। तो इस बार आप 4 पुट करिए, देखिए 2 इंटू 4 अगर मैं पुट करूं तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ठीक है, माइनस 5 इंटू 4 का स्क्वायर किया 16 आया, माइनस 14 इंटू 4 14 चौका आपका 56 यानी 56 प्लस 8, देखिए यही तो हो रहा है। 4 चौक 16 चौका 64 हो गया, 4 चौक 16 हो गया, ठीक है, 14 चौका 4 चौक 16 1, ठीक। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 8 हो गया, 128 हो गया, माइनस 16 25 80 हो गया, माइनस 56 और प्लस 8 हो गया। अब देखिए इन दोनों को प्लस वाले के साथ कर लीजिए, तो 128 और प्लस 8 हो जाएगा आपका 136 और स्क्वायर करिए, माइनस 6 8 5 13, देखिए 0 हो गया ना, 0 हुआ ना, हेंस लिखेंगे हेंस x इक्वल टू 4 इज अ जीरो ऑफ दिस p ऑफ x, यानी इस पॉलिनोमियल का एक जीरो मिल गया। देखिए अभी ये सब जीरो निकालने की का ही प्रोसेस हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको जीरो नहीं मिलेगा तब तक आप आगे कैसे निकाल सकते हैं सम ऑफ जीरोस, नहीं ना, तो वही है, इसलिए पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो एक जीरोस मिल गया x इक्वल टू 4, अब भाई क्यूबिक है तो 3 जीरोस मिलेंगे ना, मैक्सिमम 3 जीरो, तो तीनों को हमको बात करनी है। अभी हमने क्या पढ़ा था, क्यूबिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम कितने जीरो मिल सकते हैं, 3 या फिर 2 या फिर 1, हमने बात किया इससे पहले, ठीक है। खैर चलिए उस तो आपको पता है। ये आप देखो अब यहाँ पे आप बाकी 2 जीरो कैसे निकालोगे, या तो रिमाइंडर आप भर भर के चेक करिए तो आपके लिए ज्यादा टफ पड़ेगा। अब भाई बहुत से डिजिट है, आप किसको भर के ऐसे चेक करोगे, जैसे हमने यहाँ x इक्वल टू 4 पे चेक किया कि x इक्वल टू 4 रखने पर पॉलिनोमियल 0 हो गया, इसलिए x इक्वल टू 4 उसका एक जीरो हुआ। अब ऐसे कितना आप चेक करोगे, तो सिंपल यहाँ फैक्टर थ्योरम लगा लो कि अगर x इक्वल टू 4 उसका एक जीरो है तो x को इधर करिए, मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ दिस px। भाई रिमाइंडर थ्योरम ये तो कहती है ना, अभी हमने इससे पहले बताया कि अगर x इक्वल टू a रखने पर x इक्वल टू a उसका एक जीरो है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा। तो उसी प्रकार से अगर x इक्वल टू 4 इसका एक जीरो है तो x माइनस 4 उसका एक फैक्टर होगा। तो फैक्टर होगा तो अगर इसमें इससे हमने इसमें अगर हम डिवाइड करें तो इसको पूरा पूरा काट देगा ना, तो उसका फैक्टर हम निकाल ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि x माइनस 4 से इसमें डिवाइड कर रहे हैं, थोड़ा लंबा प्रोसेस जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। डिवाइड करेंगे तो हमको जाके दूसरा फैक्टर मिलेगा, फिर उसका फैक्टर कर देंगे, तब तो आपको जीरोस मिलेंगे ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 4 से इसमें डिवाइड कर रहा हूँ, तो इधर कर दे रहा हूँ, देख लीजिए आप, सिंपल है, बहुत वो नहीं है। देखो 2x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 है, ठीक है। अब डिवाइड किससे करेंगे हम, x माइनस 4 से कर रहे हैं, ध्यान रखिए यही तो है, x माइनस 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं। तो चलिए 4 से कर दीजिए, अब कितना चला जाएगा, तो ये चला जाएगा 2x स्क्वायर, इतना डिवीजन तो भाग तो आप जान रहे हो, 9th की चीजें हैं ये सब, ठीक है। तो चलो ये हो गया आपका 2x क्यूब, ये आपका होगा माइनस 8x स्क्वायर, चलो भाई माइनस हो गया, प्लस ये कैंसिल हो गया, यहाँ से कटा, ये 3x स्क्वायर आ गया आपका, और ये माइनस 14x, इसको नीचे कर लिया। अब बताओ कितना बार ले जाएंगे हम ले जाएंगे प्लस 3x, तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये 4 3 12 माइनस 12x। अब इसको माइनस, ये प्लस कैंसिल हो गया यहाँ से, जैसे यहाँ कैंसिल था, ये आपका बचा माइनस 2x, और क्या बच रहा है प्लस 8, उसको नीचे करिए। अब कितना बार जाएगा भाई, माइनस 2 बार ले जाइए, देखिए तो माइनस 2x और ये प्लस 8, ठीक है, घटाइए, प्लस माइनस 0 हो गया, देखिए कट गया कि नहीं भाई, फैक्टर था ना, फैक्टर होने का मतलब क्या, उसको पूरा पूरा डिविजिबल कर देगा। तो देखिए डिवाइड कर दिया ना, 0 आ गया। तो कहने का मतलब इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर तो ये था ही था, दूसरा फैक्टर देखो ये आ गया।
अब इसका फैक्टर कर लेना किससे, मिडिल टर्म से, बस। बाकी 2 जीरो, एक जीरो तो यहां से मिला था इस फैक्टर से, एक जीरो, 2 जीरो जो है इससे मिल जाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया, देखो 2 घाती है ना, तो यहां से 2 जीरो मिल जाएंगे, 3 जीरो मिल गया। समझ रहे हैं? तो पहले इसको नोट करिए, तब तो मैं आगे काम करूँ। अब बस अब मैं क्या करूंगा, इस पॉलिनोमियल को दिस इंटू दिस लिख दूंगा, यही तो करते हैं ना। तो चलिए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं यहीं से आगे काम करूंगा। चाहो तो ये डिवाइड जो हमने किया इसको भी आप कर लीजिए। तो नोट इट। ठीक है, ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं। तो वही हमने किया था ना, जीरोस के लिए क्या किया था, हमने पी एक्स को बराबर 0 पुट किया था। इससे पहले जो काम किया था, पी एक्स आपका क्या था, यही पॉलिनोमियल, यानी 2x³ माइनस 5x² और माइनस 14x और प्लस 8 इक्वल टू 0 था। अब इसका फैक्टर तो भाई हमने निकाल ही लिया है। इसका फैक्टर क्या है, अभी हमने डिवाइड किया था ना, डिवाइड करके एक फैक्टर क्या था, x-4 था जो हमने पहले निकाला था, और दूसरा फैक्टर देखो ये था, अभी जब हमने भाग दिया था तो यही आया था भाग देने पे। ठीक है, तो वो हो गया। इसका मतलब ये हो गया 2x² प्लस 3x माइनस 2 दैट इज 0। भाई जब डिवाइड करने पे हमको ये मिला था और उससे एक फैक्टर ये बना था, ये एक, इसका मतलब अगर इन दोनों का मैं प्रोडक्ट करूं तो इस पॉलिनोमियल के बराबर होगा ना। इसका मतलब दिस, इस पॉलिनोमियल को मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस, क्यों, क्योंकि ये दोनों इसके फैक्टर हैं। अब इसको खोल लीजिए मिडिल टर्म से, तो देखो x-4, इसको आप ब्रेक करोगे, इसको आप ये बेटर ब्रैकेट लगा लीजिए, ये हो गया 2x², ये करोगे तो 4 और 3 ले लो, यानी ये हो जाएगा 4x और माइनस x और माइनस 2 इक्वल टू 0। इधर चल रहा है आपका x-4, यहां से 2x कॉमन करो तो x प्लस 2, यहां से -1 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 2 0, ये हो गया आपका x-4, तो चल ही रहा है साथ में। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 2 दोनों जगह इसको कॉमन कर लीजिए, और फिर क्या कॉमन हो जाएगा 2x माइनस 1। देखिए तो एक 0 तो ये मिला ही था यहाँ से, तो 0 क्या हो जाएंगे भाई, ये x बराबर 4, ये तो पहले ही आपको पता ही था। या यहाँ से जब इसको 0 करेंगे तो x इक्वल टू 4, और फिर जब इसको 0 करेंगे x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। यहाँ से 2x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x क्या हो जाएगा, इधर जाके 1/2। तो इस पॉलिनोमियल के 3 जीरोस मिले, कौन, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू 1/2। 3 जीरो मिल गए। अब हमको क्या करना है, इनका सम करना है, यही तो ठीक है, फिर यहाँ करें। ठीक, यहाँ कर रहा हूं मैं इनका सम, देखिएगा भाई जीरोस हमको मिल गए। अब इनके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दो के प्रोडक्ट का सम और सबका प्रोडक्ट, यही तो हम करेंगे ना। अभी इससे पहले हमने जो जर्नल में बात किया था, तो अब लिखेंगे नाउ, इससे आगे यहां लिखेंगे नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, या पहले अभी सम लिखिए, प्रोडक्ट नहीं, पहले सम पे बात करते हैं, क्रम से करिए इसको। नाउ सम ऑफ जीरोस, भाई अगर इसके जीरो को मैं कह दूं लेट जीरोस भी अल्फा बीटा गामा, ये भाई इसको मैं अल्फा कर दूं, इसको बीटा कर दूं, इसको गामा कर दूं, कह देता हूं अपने के लिए लेट, ठीक है, कह उसको बोल दीजिएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, देखो यही तो है, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो अगर मैं इनको करूं तो देखिए, ये आप ऐसे कर लो ना, वेरीफाई भी यही कर लो। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -b/a, ये होता है ना -b/a। अब इस पॉलिनोमियल की तुलना करिए उससे, जनरल वाले से, तो b क्या हो जाएगा भाई, b किसका कोफिशिएंट होता था, x² का, तो x² का कोफिशिएंट क्या है -5, तो -5 रखिए, तो माइनस तो पहले से है, फिर -5, और a क्या है x³ का कोफिशिएंट यानी 2, तो कितना आया 5/2। फार्मूले से हमने किया है -b/a। देखिए आप चाहो तो वेरीफाई भी कर लो, क्या कि जो रूट्स हैं अगर इनको जोड़ो सबको, देखो तब भी यही आएगा। ये तो फार्मूले से हमने कंपैरिजन कर लिया कि -b/a होता है, रख के सॉल्व किया कि सबका सम कितना आया 5/2, और यहाँ चाहो अगर सब जीरो यही है ना, इनको जोड़िए देखिए तब भी वही आएगा, तो आपका वेरीफाई भी हो गया यहीं पे। देखो अगर मैं सबको सम करूं, कौन कौन से 4 और 2, यानी 4 और है आपका -2 और +1/2, यही तो इनका सम करिए। तो पहले इनको कर लो,
4 और 2 ये एलसीएम ले लो 2, ये हो गया आपका 8, ये -2, ये +1, तो देखो कितना आया 8 और 1 9 हो गया, 9 में से 2 गए, ओके 1 2 हो गया 4, हाँ ये देखो 1 ये 4 हो जाएगा ना आपका, हाँ तो 8 1 9 हो गया, 9 में से 4 गए 5, तो आया ना वही 5/2। देखिए तो फार्मूले से करेंगे तब भी वही आ रहा है, और अगर सबका हम सम किया भाई, चूंकि हमको जीरोस तो मिल गए हैं ना, जीरोस आपको मिल गए हैं तो उनका सम करके देख लीजिए। देखो अगर आप चाहते, अगर ये कहता कि केवल सम ऑफ जीरो बताइए तो हमको तो जीरोस निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन हमने जीरो यहाँ इसलिए निकाला क्योंकि आपको वेरीफाई करना है क्या हो रहा है कि नहीं। नहीं हमको क्या, हम तो सीधे पॉलिनोमियल आपको दिया गया था तो जनरल वाले से कंपैरिजन कर लेते, ax³ + bx² + cx + d, उससे कंपैरिजन कर लेते, ABCD मिल जाता, उठा के सीधे फार्मूले में पुट कर देते, हमको वैल्यू मिल जाती। फिर हमको वो जो हमने फैक्टर थ्योरम लगाया, रिमाइंडर थ्योरम लगाया है, जीरोस निकालें, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन चूंकि यहाँ आपको वेरीफाई हमको करा के दिखाना था कि भाई देखिए क्या वेरीफाई हो रहा है, इसीलिए हमें वो जीरोस निकाले, नहीं तो हमें कोई जरूरत नहीं थी भाई, हमको समझ ये था उठा के रख देते वैल्यू मिल जाती, समझ रहे हैं बात। लेकिन चूंकि आपको वेरीफाई हमें दिखाना था इसलिए हमने वो जीरोस निकाले अलग अलग, क्योंकि हम देख रहे हैं देखो कि फार्मूले से भी वही रिजल्ट आ रहा है और जब इनको हम ऐड कर रहे हैं तब भी वही रिजल्ट आ रहा है, तो वेरीफाई हो गया ना। अब दूसरा क्या है कि दो दो के प्रोडक्ट का सम करें, देखें वो वेरीफाई होता है कि नहीं। तो चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं 2 और रह गया उसको वेरीफाई करा देता हूं, तो नोट इट। चलें ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्या, दो दो के प्रोडक्ट का सम लेते हैं। तो आपका जो जीरोस था वही तो था, जीरोस आपको जो मिले थे x = 4 था, x = -2 एंड x = था 1/2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, दो के प्रोडक्ट का सम करें। तो चलिए, तो हम अगर हमें पहले फार्मूले से करूं कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये क्या होता था भाई, C/A, ये तो भाई -B/A, फिर वो वाला होता था दो दो के प्रोडक्ट का सम C/A, फिर सबका प्रोडक्ट -D/A। तो पहले वही कर रहा हूं, तो चलो भाई कंपैरिजन करो, C कौन है, x का कोफिशिएंट होता है, कंपैरिजन करो इसको जनरल वाले से, तो B ये है, ये C है, ये D है, ये इधर A है, तो C यहाँ पर क्या है, x का कोफिशिएंट यानी -14, तो रखो -14/, ये क्या है भाई 2, कितना आया -7, भाई डिवाइड करो -7 आया। अब ये तो फार्मूले से आया, अब भाई इनको करके देखो क्या ये वेरीफाई हो रहा है कि दो दो का प्रोडक्ट करो और उनको जोड़ो, ये आना चाहिए। तो चलो वेरीफाई कराते हैं, ये है ना वर्ड, जीरोस पता है इनको। चलिए पहले हम इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो देखो 4 × -2 कर लें, फिर प्लस, अब इसका प्रोडक्ट कर लें यानी -2 × 1/2 कर लें, फिर प्लस कर दें, अब इनका कर लो यानी 4 × 1/2। चलो भाई अब यही तो करना है भाई, दो दो गुणा कर लिया, आप सबको जोड़ लिया, तो ये हो गया आपका -8, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -2 से 2 कैंसिल आउट, तो 1 बचा, और ये +2, देखो कितना हो गया, ये -9 + 2 कितना आ गया, -7 आया। वेरीफाई नहीं होगा, देखो यहाँ भी -7 आया था, ये भी आ गया, तो वेरीफाइड हो गया। यही हम, इसीलिए हमने ये सब जीरोज निकाले। तो थोड़ा आपको लंबा लग रहा होगा यार ये तो क्यों ज़्यादा, ठीक है। जब आपको डायरेक्ट अगर ये पूछेगा फाइंड द कि पॉलिनोमियल दे दिया, पूछ दिया फाइंड द सम ऑफ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो आप सीधे फार्मूला यूज करिए, कंपैरिजन कर लीजिए जनरल वाले से, कंपैरिजन करके ABCD लिख लीजिए, फिर फार्मूला आपको पता है, उठा के वैल्यू सीधे पुट करिए, ये पता है यहाँ रख लीजिए। लेकिन चूंकि यहाँ वेरीफाई कराना था इसलिए हमने वो पूरा जीरोस निकाले, तो जीरो तो आपको निकालना ही पड़ेगा रिमाइंडर थ्योरम से, समझ रहे हैं। जब अलग अलग जीरो निकालना होगा, चूंकि अब हमें यहाँ वेरीफाई आपको दिखाना था इसलिए हमने किया, अदरवाइज आप सीधे फार्मूला यूज करें निकाल लीजिए, वो आपके लिए इजी होगा, ठीक है। चलो एक वेरीफाई हो गया, अब सबका प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा, तब सेकंड लिखो, यहां लिख रहा हूं कि अल्फा बीटा इंटू गामा क्या होता है भाई, -D/A होता है, D/A, तो D क्या है देखो 8, तो -A क्या 2, कितना आया -4, यानी सभी जीरोस का प्रोडक्ट आया -4। तो अब प्रोडक्ट करके देखो सबका क्या वास्तव में ये भी वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। तो चलो सबका गुणा कर लो, देख लो, गुणा करो, यहाँ 2 से 2 ये कट जाएगा, -1 और -4 आ तो गया। अरे भाई सबका प्रोडक्ट करिए, 4 ×
-2 इंटू 1/2 कितना आया है? -4 ही तो आएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, -1 इंटू 4 -4। देखो वेरीफाई हो गए नहीं दोनों? तो इसीलिए हमने कहा आप कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे वो सब में वेरीफाई करेगा कि उनके सम का जीरोस ये होता है -v/a, दो के प्रोडक्ट का जीरोस c/a और सबका प्रोडक्ट -d/a। तो इसीलिए ये फार्मूला आप दिमाग में रखिएगा। ये फार्मूला आपको रहेगा तो आपको अलग अलग जीरोस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई, या तो अगर फार्मूला आपको नहीं पता है तो आप अलग अलग जीरोस निकालिए, फिर सबको जोड़िए, फिर दो के प्रोडक्ट करके उनका सम करिए, तो आपको ज्यादा लंबा पड़ जाएगा। अब फार्मूला आपको पता है तो आपको जीरोस अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है, बस आप कंपैरिजन करिए और आपको फार्मूला पता है, उठा के वैल्यू पुट कर दीजिए। ये सबका सम है, ये दो के प्रोडक्ट का और ये सबका प्रोडक्ट, ठीक है। इसी यही बात को हमको जस्टिफाई करना था, इसीलिए हमने जीरोस निकाले। अब उम्मीद है कि आपको चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यही है। तो जैसे वहां क्वाड्रेटिक वाले में मिलता था हमको अल्फा प्लस बीटा -v/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, वैसे यहाँ क्यूबिक में हमको 3 मिले हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा वाला जो कि होता है -v/a, और दो के प्रोडक्ट का अल्फा बीटा इंटू बीटा गामा इंटू गामा अल्फा, वो c/a, और तीसरा है कि सबका प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -d/a, ठीक है। तो ये तीनों फार्मूले दिमाग में रखिएगा क्यूबिक के लिए, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल दे देगा और पूछ देगा फाइंड द सम ऑफ इट्स जीरोस, बस आपको फार्मूला पता है, कंपैरिजन कर लीजिए जनरल वाले से, ABCD मिल गया, उठा के रख दीजिए। फिर कह देगा फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू, फाइंड द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू जीरोस, तब ये वाला करेंगे। और पूछ दिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो आप ये करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। गेटिंग? तो ये रहा आज का लेक्चर क्यूबिक का, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और रह गया, उसको करेंगे और इसके बाद इसकी एक्सरसाइज बची हुई है 2.2 पे बात करेंगे, एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम आगे की चीजों को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पहले, ठीक है। तो आज तक यहीं तक, ठीक है, आज के लिए यहां तक। तो पहले नोट तो कर लीजिए इसको आप, फिर मैं आगे बात करूं, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे क्लास। तो आज के लिए इतना रखते हैं, चीजों को रिवाइज करते रहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्मूले पता होंगे, कोई भी क्वेश्चन रहेगा कितना ही बड़ा क्यूबिक हो, आपको अलग जीरोस निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे फार्मूले में रखेंगे, वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। आपको उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट्स करिएगा, अगर ना समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है, लेकिन समझिए, ठीक है 10th वाले। तो ओके, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, आगे की बात आगे के लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।